चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान भाजपा कार्यालय में अपर्णा यादव, मंत्री मोहसिन रजा, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, एमएलसी गोविंद शुक्ला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं अखिलेश यादव ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं श्रद्धांजलि। गाजियाबाद में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के उल्लंघन पर मसूरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए। सब इंस्पेक्टर राम सेवक ने धनौना विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी असलम चौधरी और करीब 600 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि वेदांता फार्म हाउस में 150 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, लेकिन असलम चौधरी और उनके समर्थकों ने वहां ज्यादा संख्या में पहुंचकर अनुमति का उल्लंघन किया है। दूसरा मुकदमा सब इंस्पेक्टर राम सेवक ने सपा जिलाध्यक्ष राशिद मलिक, महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी, उपाध्यक्ष हिमांशु पराशर और करीब 2000 समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप है कि 150 लोगों की अनुमति होने के बावजूद मेदांता फार्म हाउस में भारी भीड़ जुटाई गई। इससे आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल दोनों का उल्लंघन हुआ। यूपी के चुनावी रण में भाजपा अपने सभी दिग्गजों को उतार रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी खुद इस चुनावी राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी 31 जनवरी यानी कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की तैयारी इस तरह से की गई है जिससे पहले चरण में मतदान वाले जिलों को केंद्रित किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग फिजिकल रैली और रोड शो की इजाजत नहीं देता है तो इस तरह की वर्चुअल रैली पर और ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश की घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही और पिछले 13 दिनों में राज्य में वैश्विक महामारी के सक्रिय मामलों में 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बताया कि पिछली 17 जनवरी को 1 लाख से अधिक एक्टिव केस मिल रहे थे, जिसकी तुलना में आज 13 दिनों में 50% गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में 55,574 एक्टिव केस है, जिनमें से 53,361 लोग घर पर ही ठीक हो चुके हैं। इससे साफ है कि बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। ये संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, इसीलिए इसे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सभी एहतियात आवश्यक है। इसके अलावा सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक में कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए और कहा कि 31 जनवरी तक 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हम पूरा काम भी करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी से होगी। चुनाव में यहां को केंद्र बिंदु किसान है। बीजेपी यहां किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा रालोद इन जख्मों को ताजा रखकर अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यूपी के किसान 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन खत्म कराने के लेकर केंद्र सरकार के जो वादे पूरे किए थे उनके पूरा नहीं होने से किसान नाराज चल रहे हैं और चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के लिए 6,800 पदों पर होने जा रही भर्ती पर रोक लगा दी गई। अदालत ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन में 69,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित भर्ती न की जाए और यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने भारती पटेल और 5 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित की गई है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि इस मामले में क्या करना है ये राज्य सरकार तय करे, क्योंकि उसी ने ये स्थिति पैदा की है। लेकिन ये स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लोकदल में रहे एक वरिष्ठ नेता सलमान जैदी ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सलमान जैदी ने अपने फार्म हाउस पर अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोगों के साथ एक बैठक भी आयोजित की और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आह्वान किया है। पिछले कुछ समय से अपने विवादित बयानों पर चर्चा में रहने वाले शायर मुनव्वर राणा के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने वाले मुनव्वर राणा ने कहा कि इस बार यूपी में योगी की सरकार बनी तो मैं पलायन कर लूंगा। मुनव्वर राणा ने आगे कहा कि कैराना में 10 बिंदुओं के पलायन का जिक्र किया जाता है, जो हजारों मुसलमान भी यहां से पलायन कर रहे हैं, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान ने अपने घरों में छुरी तक रखना बंद कर दिया है कि पता नहीं कब योगी उनको बंद करवा दें। यूपी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि एग्जिट पोल पर फरवरी 10 सुबह 7 बजे से मार्च 7 यानी कि शाम 6:30 बजे तक बैन रहेगा। जो भी इस नियम का पालन करेगा नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। बस्ती के डीएम आवास के गेट्स के ठीक बगल में किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर लोगों ने विरोध किया। वहीं पीड़ित परिवार और उनके वकीलों का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उक्त जमीन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने पीछा कर गायों से भरा ट्रक पकड़ लिया। पकड़े गए ट्रक से 35 गाय बरामद की गई। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा के जय थाना इलाके में 15 साल की किशोरी का शव पड़ा मिला। वहीं आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद किशोरी का गला दबाकर हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने कोहराम मच गया और वहीं भारी आक्रोश के बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आचार संहिता का पालन करवाने के लिए उतरी चित्रकूट पुलिस की टीम ने जनपद के बस स्टैंड, चक्करेही चौराहा और लोढ़वाड़ा चौराहे पर गाड़ियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया। काली फिल्म उतारी गई, साथ ही गाड़ियों को बोनट और डिग्री खोलकर चेकिंग भी की गई। रामपुर में दूसरे चरण की वोटिंग आगामी 14 फरवरी को इन चुनावों को निष्पक्ष कराए जाने का जिम्मा जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कंधों पर भी है, जिसको लेकर पुलिस बड़ी संख्या में आपराधिक किस्म के लोगों पर कार्रवाई करते हुए रेड कॉर्ड नोटिस और अन्य नोटिस थमा रही है। लखनऊ के एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। आगरा में चाय वाले के बच्चों के साथ स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसके बाद पीड़ित ने थाना जाकर दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश विजय सिंह को गोली लग गई, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग ने अवैध कच्ची शराब भट्टियों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 470 लीटर कच्ची शराब और 1500 लीटर लहन को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों को भी बरामद किया है। हरदोई में तस्करी के लिए पंजाब ले जा रहे 210 कछुओं को वन विभाग ने बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि तस्कर कछुओं को ट्रेन से तस्करी कर ले जा रहा था। मथुरा के कोसी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते प्रधान को घेरकर 3 लोगों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में रंगदारों का पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखाई दिया। रंगदारी न देने पर युवक ने बातचीत के दौरान युवक के मुंह पर पत्थर मार दिया, जिससे युवक अधमरा होकर घंटों जमीन पर पड़ा रहा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गोंडा के तरवन थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आगरा के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में बसपा के लिए प्रचार करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरा प्रचार का एडिटिंग वीडियो वायरल किया जा रहा है। सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने कहा कि मैं वीडियो का खंडन करता हूं, मेरी ओर से इस तरह की कोई अपील नहीं की गई और उन्होंने कहा कि मेरी लोकप्रियता और जन समर्थन को देखकर विरोधी घबरा गए हैं। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा और पुलिस अधीक्षक की ओर से अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संलिप्त अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। मिर्जापुर में 3 क्विंटल 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए गांजा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 लाख के करीब बताई जा रही। पिकअप में प्याज की बोरी के नीचे गांजा छिपा कर रखा गया था। वहीं पुलिस को इस सफलता के लिए 15,000 का इनाम भी दिया गया। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में 19 जनवरी को हुई कोरियर की गाड़ी में चांदी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए गोदाम से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इलेक्ट्रिसिटी को मेन सप्लाई करने का काम किया करते थे। मैनपुरी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें, इस गैंग के सदस्य एटीएम पर मौजूद रहते थे और सीधे लोगों की पैसा निकालने में मदद के बहाने चकमा देकर एटीएम बदल लिया करते थे। उसके बाद बैंक खाता से सारा पैसा को निकाल लिया करते थे। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए पुलिस रोजाना पैदल मार्च और चेकिंग अभियान भी चला रही। उसी क्रम में क्षेत्राधिकारी ने सिविल लाइन क्षेत्र के शराब की दुकानों में पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान को चलाया है। कानपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद हसन रूमी के समर्थकों की गुंडई सामने आई। समर्थकों ने सड़क पर बम फोड़ने का विरोध करने पर महिला को बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि समर्थक सपा प्रत्याशी के टिकट फाइनल होने पर बम फोड़कर जश्न मना रहे थे, जिसका महिला ने विरोध किया था और महिला के साथ मारपीट की गई। बदायूं में एक युवक की कुर्सी ने हत्या करके शव को खेतिहर इलाके में फेंक दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। इस दौरान एसएसपी समेत एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कासगंज पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और साथ ही पुलिस ने मौके से 2 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 13 तमंचे, 10 जिंदा और खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अध्वनि शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बरेली के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बरसाखेड़ा भारतीय खाद्य निगम के उड़ीसा निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मजदूर के साथ काम करने वाले मजदूर पुलिस के साथ उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमेठी में स्थानीय कोतवाली ने न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित पुलिस क्षेत्राधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। बता दें कि जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पीड़ित न्याय की गुहार लगा रही। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की बात भी कही है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में दबंगों ने एक परिवार के घर पर जमकर तांडव मचाया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ अज्ञात दबंग भाजपा प्रत्याशी कार्यालय में झगड़ने लगे। वहीं पूरी घटना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फर्रुखाबाद में मतदाता जागरूकता रैली को ईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अधिक से अधिक मतदान और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रवाना किए गए हैं। अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां महज 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे के बाद बगावती सुर तेज हो गए हैं। ऐसे में लालकुआं सीट से प्रत्याशी रही संध्या डालाकोटी के टिकट कट जाने पर उन्होंने पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की बगावत नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे लगातार संपर्क में है और उनके नाम वापसी को लेकर सहमति जल्द बन जाएगी। इसके साथ ही वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होने और काम करने की बात कही है।
कालाढूंगी विधानसभा सीट पर भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गजराज बिष्ट ने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा उनसे नफरत करती है, उनके दिल में पार्टी के लिए कोई भी जगह नहीं बची। इस दौरान गजराज बिष्ट बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने बंशीधर भगत और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी परिवारवाद और पैसे वाले को टिकट देती है। यही नहीं, इसमें माँ बाप नहीं है, उनकी दिल्ली में कोई पकड़ नहीं है, उनके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।